हाय दोस्तों, सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ सावन महीने में सुनी जाने वाली भगवान शिव की एक कथा। इस कथा को पुराणों में अमर कथा के नाम से जाना जाता है। क्यों इसे अमर कथा कहा जाता है, ये आपको आज की इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ की कृपा से सावन में जरूर पूरी होगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से भोलेनाथ से एक प्रश्न किया कि आखिरकार ही, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि आप तो अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकार फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी इतनी तपस्या क्यों, मैं इतनी कठोर तपस्या क्यों करती हूँ और मेरी इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों लेते हैं? आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंड की माला आपके अमर होने का कारण और रहस्य क्या है? तब भगवान शिव ने पहले तो देवी पार्वती को गुरु रहस्य बताना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती जी से एकांत और गुप्त गुफा पर जाकर अमर कथा सुनाने को कहा, ताकि उनकी इस कथा को कोई और ना सुन पाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुन लेता था वो अमर हो जाता। इस वजह से भगवान शिव माँ पार्वती जी को लेकर गुप्त स्थान की तरफ चल पड़े। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। इसलिए मान्यता है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से ही प्रारंभ की जाती है। आगे चलकर चंद्रमा को चंद्रबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, और उसके बाद गले में पड़े आभूषण रूपी सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार से इस पड़ाव का नाम शेषनाग। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टोप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। और फिर विष्णु घाटी में विष्णु नाम के कीड़े का भी उन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया और उसके बाद माँ पार्वती के साथ वे एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी कथा को कोई ना सुने, इसलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी और फिर अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को बीच बीच में नींद आने लगी। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। तब भगवान शिव ने देखा कि बीच बीच में पार्वती जी को नींद आ रही है, तो उन्होंने देवी पार्वती जी से आग्रह किया कि हे देवी, जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये कथा बहुत लंबी है और ऐसा ना हो कि कथा को सुनते सुनते तुम्हें बीच में ही नींद आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कथा सुनते समय तुम बीच में हुंकारे भरते रहना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि तुम इस कथा को सुन रही हो। देवी पार्वती इस बात के लिए सहमत हो गई। तब भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी बीच बीच में हुंकारे भरती, लेकिन कथा लंबी होने के कारण देवी पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। जिस गुफा में भगवान शिव इस अमर कथा को सुना रहे थे, संयोग से उस गुफा में दो सफ़ेद कबूतर भी थे जो कि इस कथा को सुन रहे थे। उन्होंने जब देखा कि बीच बीच में देवी पार्वती जी हुंकारे भर रही है, तो वे भी गूं गूं की आवाज़ निकालने लगे। जब कबूतरों ने देखा कि देवी पार्वती कथा सुनते सुनते बीच में ही सो गई, तो वे पार्वती जी की जगह हुंकारे खुद भरने लगे। हुंकारे सुनकर भोलेनाथ को लग रहा था कि पार्वती जी इस कथा को सुनकर ही हुंकारे भर रही हैं
और इस प्रकार उन दो कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब देवी पार्वती जी की ओर गया, तब उन्होंने देखा कि देवी पार्वती तो सो रही हैं। फिर ये हुंकारे कौन भर रहा था? तभी महादेव की नज़र कबूतर के जोड़े पर पड़ी, तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने तो आपसे अमर कथा सुन ली है। अगर आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा तो झूठी साबित हो जाएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रत्येक जनी के रूप में निवास करोगे। और इस प्रकार अमर कथा सुनने के कारण कबूतरों का ये जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में आज भी कबूतरों का जोड़ा भक्तों को दर्शन देता है, क्योंकि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इसी गुफा में अमर कथा सुनाई थी। इस प्रकार ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। इस गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में जो भक्त भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।